वेलकम टू रेडियो नशा। अगले 1 घंटे के लिए आपके और आपके फेवरेट सुपरस्टार के बीच कोई नहीं होगा, क्योंकि शुरू हो चुका है रेडियो नशा सुपरस्टार। So presenting रेडियो नशा सुपरस्टार। हाय, मैं हूँ राहुल रॉय और आप सुन रहे हैं रेडियो नशा। नजर के सामने जिगर के पास वेलकम टू रेडियो नशा सुपरस्टार। अगली आवाज होगी हमारे रेडियो नशा सुपरस्टार राहुल रॉय की। हेलो। हाय राहुल, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके आपसे। वेरी स्वीट ऑफ यू। बस इतना पूछना था कि आशिकी 1 में जो अनु अग्रवाल के साथ आपकी केमिस्ट्री थी जैकेट के अंदर, जैकेट के नीचे कुछ नहीं हुआ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। आप तो अपने फैन को बड़े अच्छे से जानते हो। मैं फैंस को जानता हूँ, बट मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ जैकेट के नीचे कुछ नहीं हुआ। या बट हाउ वाज इट वर्किंग विद अनु अग्रवाल? सी, अन्नू ने मेरे साथ काफी फैशन शोज किए थे, लेकिन हम लोग इतने अजीज दोस्त नहीं थे। वी वर फ्रेंड। तो जब हम लोगों ने आशिकी स्टार्ट की थी, मैं ऑलरेडी शूट कर रहा था। भट्ट साहब ने जीरो नहीं किया था, मेरे को बताया गया था दैट पूजा वाज डूइंग द फिल्म। लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई थी तो पूजा जी वाज वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर डूइंग डैडी। तो फिर भट्ट साहब वाज वंडरिंग के अब हीरोइन लाना है, शुरू तो कर दी है ये वो। ही डिडंट टेल मी कौन है वगैरह, एंड आई वाज नॉट सो मच के कौन किसको लेके आएंगे वगैरह। एक तो मेरी पोजीशन नहीं थी, सेकेंडली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं खुद ही क्राफ्ट भी सीख रहा था, मैं एक्टिंग भी सीख रहा था, मेरे को करना था वगैरह। तो मेरा ख्याल से 3rd डे ऑफ द शूटिंग ही वॉक्स इन एंड शॉट के बीच में अन्नू अग्रवाल ने इसे, हाँ राहुल मीट योर को-स्टार। तो मैं अन्नू की तरफ देख करके मैं हंसने लगा। मैंने कहा ये को-स्टार है? मैं कहा और कोई मिला नहीं क्या? तो he said, yeah, so then you should be comfortable. I said, yeah, I am comfortable, ऐसा कुछ नहीं है, but I thought कि सरप्राइज, मैं ये तो कर चुका हूँ मैं काम इसके साथ, that is okay. Again, credit to Bhatt साहब, that he knew कि उनको क्या चाहिए था फिल्म में, and he saw probably के पर्दे पे the kind of vulnerability he wanted in a Catholic girl, and Anu gave him that. Thank you so much. Thank you very much. रेडियो नशा सुपरस्टार। वेलकम टू रेडियो नशा सुपरस्टार। अगली आवाज होगी हमारे रेडियो नशा सुपरस्टार राहुल रॉय की। हाय राहुल, कृणाल यार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। आपकी जो आशिकी थी वो तो बहुत अच्छी थी, पर मेरे को आपको जुनून में देखते हुए मुझे बहुत ही मजा आया। तो आपको डर नहीं लगा क्या टाइगर बनते हुए? नहीं, मेरे को तो नहीं, बिकॉज मैं ऐसी फिल्में देखता था, सो मेरे को तो मजा आता था ये सब करने में। बट वो जो टाइगर लेके आए थे वो सर्कस से वगैरह, आई मीन हम उससे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं था। मतलब ही वाज, एक तो बहुत ही खूबसूरत था, दूसरा कमाल का था क्योंकि उसका ट्रेनर उसके साथ होता था शॉट दिलवाने के लिए। लेकिन जनाब, मतलब जब वो सो रहे हैं तो कोई जा करके उसको उठाए भी नहीं शॉट देने के लिए। जब उसका मूड होवे तो हाँ जी, शेर उठ गया, चलो उसको लेके आ जाओ शॉट देने के लिए। तो ऐसा होता था। मतलब मुकेश जी यूज्ड टू बी ऑन द सेट जिस दिन शेर आए हुए हैं, अगर ठीक है राहुल है वगैरह, ठीक है वो तो काम कर लेंगे, लेकिन ही हैड टू बी ऑन द सेट्स क्योंकि सबसे महंगा स्टार वाज द शेर। मेरे को पता है, एक शॉट था मयूर महल में, हम लोग शूट कर रहे थे कि मेरा कैरेक्टर गाड़ी में छुपा हुआ है, एम्बेसडर गाड़ी होती थी, एंड कन्वर्ट होकर के वो शेर बन करके निकलता है।
शेर को उन्होंने डाल दिया एम्बेसडर में। अब वो कन्फाइंड फील कर रहा है, इतना बड़ा शेर है एम्बेसडर गाड़ी में, तुमने डाल दिया उसे। वो नाराज हो गया तो उसने एक थप्पड़ मारा तो जो एम्बेसडर गाड़ी का दरवाजा था वो अनहिंज हो करके टूट करके उड़ के आ गया। सारे यूनिट वाले भाग गए। अच्छा। It was so funny। और विक्रम भट्ट दूर खड़ा हुआ है मतलब कैमरा के पीछे, वो हिल भी नहीं रहा है, शूट भी कर रहा है, ताम हो रहा है यूं। फिर वो हैंडलर गया, उसको बेचारे को निकाला शेर को वगैरह, फिर पता नहीं दरवाज़ा उन लोगों को ठीक करना पड़ा वगैरह फिर से रीशूट करने के लिए। बट पहले तो सब भाग गए, उसके बाद सब हंसने लगे वगैरह। बट यू नो देयर वर सो मेनी इंसिडेंसेस विद दैट टाइगर कि लोग हमेशा मतलब यू नो वो लेट करके जो प्रणाम करते थे ना, भाई तू आज आराम से करके शूट करके तू चला जा। He was truly the superstar। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए मुझे। Thank you very much। ऑल द बेस्ट। Radio Nasha Superstar। वेलकम टू रेडियो नशा सुपरस्टार। अगली आवाज होगी हमारे रेडियो नशा सुपरस्टार राहुल रॉय की। हेलो, हाय राहुल, इट्स अनीता हियर। वैसे तो हमने बहुत सारे सिलेब्स के इंटरव्यू सुने हैं रेडियो पर, बट आप बहुत हार्डली रेडियो पे सुनाई देते हो, या तो आपके इंटरव्यू सुनाई देते, या क्या आप रेडियो सुनते हो खुद भी? मैं रेडियो डेफिनेटली सुनता हूँ, खासतौर से जब गाड़ी में हम लोग ट्रैवल करते हैं। एंड हालांकि म्यूजिक ऑब्वियसली म्यूजिक के कारण मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरी पहचान है। बट आपको अभी का म्यूजिक ज्यादा पसंद है कि पहले का जो म्यूजिक था? आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नो गुड म्यूजिक नाउ, बट जो 80s एंड 90s का म्यूजिक था, दैट हैज कॉट ऑन इन सच अ बिग वे कि आज भी लोगों की जो मेमोरी है और जो नई जनरेशन है, दे हैव लव्ड द म्यूजिक, दे आर लाइकिंग द न्यू फॉर्मेट ऑफ द ट्यून्स जो आ रहे हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ सॉन्ग इज द लिरिक्स। एंड जो खूबसूरती है कि जो 80s एंड 90s के लिरिक्स होते थे, there's still a connectivity with the new generation। So जो भी लिरिक्स हैं, that has always been the most important part। तो फिल्म्स में चाहे डायलॉग्स हों या कहानी हो या गानों के लिरिक्स हों, if there is a connectivity, then through generations they will always find a connectivity। Most of the songs आज के तारीख में they are like flavors। एक हफ्ते में people get tired of that। Okay। Songs which are eternal, they will find connectivity through generations। Thank you so much। Continue being connected to us because we love you and Very sweet of you। Thank you। Thank you। Radio Nasha Superstar। वेलकम टू रेडियो नशा सुपरस्टार। अगली आवाज होगी हमारे रेडियो नशा सुपरस्टार राहुल रॉय की। Hello। Hi Rahul, I'm Kavita and it's my birthday today and talking to you is such a big gift today for me। That's amazing। Wish you all the happiness in the world। Thank you so much। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि क्या आपको कोई सीनियर एक्टर, आपका कोई इंस्पिरेशन चाहिए, यू नो यू एंड ऑन सम ऑफ सीनियर एक्टर या एनीथिंग लाइक दैट? जो जैसे संजय दत्त, सनी देओल, I knew them to be actors and you know I had brought up। Now संजय दत्त मेरे स्कूल में मेरे सीनियर थे, ओके, तो मेरा रिस्पेक्ट एक अलग था। बट यू नो आई मीन मेरा रिस्पेक्ट था इन लोगों के लिए, बट आई वॉज नॉट आई वॉज नॉट इन ऑफ एनीबडी एंड दैट डज नॉट मीन दैट आई डिड नॉट। ये तो वंस मैं जब इंडस्ट्री में घुसा, फिर जब मैं काम करने लगा एंड आई स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू कि मेरे को एक्टिंग करना है, दिस इज माय बिकमिंग माय पैशन, ये वो, देन आई स्टार्टेड हैविंग respect for various people। Okay। Dilip Kumar Saab's films I had seen, Manoj Kumar ji's film, but see that was a generation which was completely different। My immediate seniors that were there, it was very difficult for me to be in awe of them। वो तो मेरे लिए was next to impossible। Yeah। Thank you once again। Happy birthday। Thank you।